सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार और सलाम। जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें और एक मौका दिया ताकि हम वचन के साथ बैठ सकें। उम्मीद है कि आपने पिछले हफ्ते जो बातों को सुना याद कर रहे हैं। पिछली बार हमने ये देखा था कि उद्धार के संबंध में कि हमारे जो पाप का माफी का हल जो निकला वो 3 भाग में हमने देखा। सबसे पहले ये है कि सारे दुनिया के लोगों के लिए उद्धार का मार्ग यीशु मसीह क्रूस पर खोल दिया। उद्धार का मार्ग नहीं था। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं रास्ता, और वो रास्ता यीशु मसीह ने बनाया। कैसा बनाया? अपना शरीर को फाड़ कर, अपने शरीर के अंदर से पिता की तरफ पहुंचने के लिए वो रास्ता बनाया। दूसरा पाप का हल निकलेगा जब हम व्यक्तिगत तौर से उस रास्ता को अपनाएंगे, विश्वास करेंगे और स्वीकार करेंगे। और तीसरा, ये पूरा पृथ्वी जब पाप के पिंजरे से, पाप के गुलामीपन से जब बचेगा, तो पूरा पृथ्वी या भूगोल या भूमंडल आजाद हो जाएंगे और तब उद्धार होगा। तो उद्धार का 3 स्टेज मैंने पिछली बार आपको बताया था। मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो स्लाइड दिखाए। एक सेकंड। तो हम यहां क्या देखते हैं कि सबसे पहले द एक्सटेंट ऑफ मीन्स ऑफ रीजनरेशन, पुनर्जनन की पहुंच, विस्तार, या उससे हमें क्या क्या मिलता है, कहां तक हो जाता है। मैंने बताया एक व्यक्तिगत तौर से हमें मिलता है और एक सार्वलौकिक तौर से हमें मिलता है। और पिछली बार मैंने ये यूनिवर्सल जो स्वतंत्रता है, यूनिवर्सल जो हमें मिलता है, उसके बारे में जब बताया तो मैंने आपको थोड़ा सा 1000 साल के बारे में भी बताया। मिलीनियम मैंने इसलिए बताया ताकि मिलीनियम में कई ऐसे बातें हैं जो इस उद्धार के कारण से हमें मिलता है। और मैंने आपको बताया मनुष्य को जब परमेश्वर के बच्चों को महिमा मिलेगा तब ही पृथ्वी या प्रकृति जो है आजाद होंगे। तभी प्रकृति जो है पूरे जो है खुलकर अपना यील्ड, अपना फल दे पाएंगे। उसके बारे में हमने पढ़ा था। मैं चाहता हूं उसको और एक बार पढ़कर हम आगे आज के मनन में बढ़े। रोमियो को पत्री 8वां अध्याय हम देखा और उसका 19 से पढ़िए। रोमियो का पत्री 8वां अध्याय उसके 19 पद से। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि जो है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकटीकरण का बाट जो रही है, ताकि वो क्या करे, ताकि वो पूरी तरीके से, उसका 21 पढ़िए, कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हाँ, परमेश्वर के संतानों के महिमा के स्वतंत्रता। तो भाई बहनों, पृथ्वी जो है आज एक तरीके का गुलामीपन को महसूस करते हैं। आपको मालूम है जब पाप हुआ तो जानवर के अंदर आज जो स्वभाव दिखता है वो स्वभाव आया। उसके पहले वो स्वभाव नहीं था। उसके पहले वो आपस में हमला नहीं करते थे। शेर मिलीनियम में घास खाएंगे तो मैं समझता हूं शेर पाप के पहले घास ही खाता था। ये फर्क है। और यीशु मसीह परमेश्वर ने आदम को बताया कि अब तुम पसीना से रोटी खाओगे या पृथ्वी तुम्हें पूरा फल देगा नहीं। आपने कभी उसको ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं, एक बार उसको देख लेते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक का निकालिए। तो आदम को जब परमेश्वर श्राप देता है तो उधर वो क्या कहते हैं कर जरा देखेंगे। तीसरा अध्याय, उत्पत्ति 3रा अध्याय
उसका 17वां पद से 17, 18 और 19। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मतलब पृथ्वी अपना ताकत तुम्हें देगा नहीं। पृथ्वी जो है अपना संपूर्ण जो तुमको देना चाहिए तो वो नहीं देगा, उल्टा वो तुम्हें कांटे और जंगली झाड़ियां को देगी। तो पृथ्वी श्रापित हो गया। अभी पृथ्वी श्रापित क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य श्रापित हो गया। तो परमेश्वर कहता है अभी तुम रोटी कैसे कमाओगे? पसीना के साथ कमाएंगे। उसके मतलब उसके पहले बिना पसीना का वो रोटी कमा सकता था। या मिलीनियम में या 1000 साल के जो राज्य होगा उसमें मनुष्य जब खेती करेगा उसको आराम महसूस होगा, है? मतलब आराम से वो कमाएंगे, आराम से रोटी खाएगा। मतलब थोड़ा सा मेहनत, सुकून का मेहनत कर ले तो उसको बहुत से फल मिलेगा। मुझे खेती बहुत पसंद है और मैं जब खेती करता हूं मेरा आदत है कि मैं थोड़ा थोड़ा करता हूं। मुझे बस वो हॉबी के लिए है, तो पूरा आधा एकड़ करना, 10 गुंडा करना ऐसा नहीं होता है। मैं जो है 4-5 ऐसा सब्जी लगाएंगे, वो आते हुए देखेंगे, अच्छा लगता है मुझे। तो उसमें से जो आता है वो एक परिवार के लिए भी काफी नहीं है, एक टाइम के लिए काफी नहीं है कभी कभी, है ना? लेकिन मैं विश्वास करता हूं 1000 साल में अगर मैं उतना डालता ना तो पूरा परिवार के लिए क्या हो सकता है, पूरा गांव के लिए काफी हो जाएगी। मतलब इतना फल देंगे, मतलब आपको सुख महसूस होगा। आज सबसे ज्यादा दुनिया में और खास कर इंडिया में तकलीफ उठाने वाले लोग किसान हैं। क्यों? क्योंकि किसान जितना मेहनत करते हैं उतना कम पृथ्वी अपना फल दे रहा है। मतलब परमेश्वर मनुष्य को दिया हुआ श्राप का असर हम इंडिया वालों के ऊपर सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कई तरीके से हमारे किसान लोग परेशान हैं और उनका मेहनत का पैसा उनको मिलता नहीं है और वो बहुत दुखी हो जाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि टमाटर, आलू वगैरह रास्ते में ही छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? जैसे कि क्या बोलते हैं, घर से आलू पूरा इकट्ठा कर लोरी में अगर जहां बेचता है उधर लाने के लिए 1000 रुपया लगता है। तो उधर जाकर जब पहुंचते हैं तो उन लोग बोलते हैं आलू का दाम क्या बोलते हैं पूरा आप भेजोगे तो भी 1000 रुपया नहीं मिलेगा। तो ये सोचता है यार मैं अभी इसको वापस लेके जाऊं तो और मुझे 1000 रुपया खर्च करना पड़ेगा, तो 2000 रुपया खर्च होने वाला है और मुझे आलू का दाम यहाँ 1500 या 1000 रुपया ही मिल रहा है, तो इससे अच्छा मुझे यहाँ फेंक कर जाना है। तो उसको उधर छोड़कर जाना पड़ता है। तो इस तरीके का हादसा कई बार हुआ है। तो ये इतना फसल जो लाया वो लोन लिया होगा, पूरा साल भर मेहनत किया होगा और उसको कुछ नहीं मिलते। भाई बहनों, एक दिन ऐसा आने वाला है कि किसान के माथे पर पसीना आएगा ही। खेती करेगा लेकिन उसको पसीना की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब आराम से वो चाहेंगे थोड़ा पसीना आवे। मतलब इतना, मतलब अब जैसे कि बड़े बड़े लोग पसीना आने के लिए चाहते हैं थोड़ा सा चर्बी कम करने के लिए है ना? तो उस तरीके से जो है आराम का जीवन होगा कर मैं समझता हूं। आज मैं इसको जब मनन कर रहा था एक और चीज मेरा मन में आया जो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। मेरे साथ उठाइए
एशिया के पुस्तक या 35 के 1 पढ़िए, 35 के 1। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। तो मरुभूमि जो है एकदम बगीचा जैसा बन जाएंगे, मतलब रेगिस्तान जो है एकदम हरियाली हो जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, युद्ध के लिए जो इस्तेमाल करता था उन चीजों को अभी खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि युद्ध का पैसा अभी जरूरत नहीं, युद्ध तो होगा नहीं है, युद्ध नहीं होगा, बेकार का रिसर्च करने का जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं, सोल्जर्स मतलब क्या बोलते हैं, फौजी का जरूरत नहीं। आपको मालूम है इंडिया का आर्मी का स्ट्रेंथ लगभग 15 से 16 लाख है, 16 लाख। इनको पेंशन देने का जरूरत नहीं है ना। पुलिस का कौन सा जरूरत पड़ेगा, है ना, पुलिस का आबादी मुझे पता नहीं कितना है। तो हम देखते हैं कि ना पुलिस का जरूरत है, ना फौजी का जरूरत है। और सबसे ज्यादा पिछली बार मैंने बताया था कि फौजियों के लिए सबसे ज्यादा पैसा जो है देश खर्चा करते हैं सारे देशों में, और जो भी रिसर्चेस होता है वो अधिकतर फौज के लिए होता है। तो हम देखते हैं ये सारे पैसे हम लगा सकते हैं। लेकिन आज मैं जैसा मनन कर रहा था, एक और चीज मेरे मन में आया। अभी जो न्यूक्लियर और जो बॉम्ब वगैरह, जो पैटर्न टैंक, जो भी हथियार होता था, उसको हल चलाने वाला हथियार बनाने का मतलब यह हुआ कि परमेश्वर मनुष्य का बनाया हुआ चीजों का इस्तेमाल करेगा। आपको वो बात समझ में आ रहा है? मनुष्य का बनाया हुआ जो भी चीजें हैं उसको 1000 साल के काल में परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि इस्राएल में जो टेक्नोलॉजी आजकल परमेश्वर दे रहा है, इस्राएल में आपको मालूम है सब्जी वो हवा में भी बनाते हैं, पानी में भी बनाते हैं, रेगिस्तान में भी बनाते हैं, सादा मिट्टी में भी बनाते हैं। मतलब आप कोई भी जगह उनको दे दो, वो हवा में भी सब्जी उगा देगा। यह आपने कभी देखा है? पानी में उगा देगा, मतलब कोई भी सब्जी। तो ये टेक्नोलॉजी उनके अंदर आया है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि 1000 साल का राज्य में परमेश्वर उन सारे टेक्नोलॉजियों को इस्तेमाल करेंगे या इस्तेमाल करने देंगे कर मैं विश्वास करता हूं। और उसका एक छोटा आधार प्रभु ने मेरा मन में यह दिया, जब यीशु मसीह जी उठा और वो समुद्र के किनारे जब गए, चेले लोग मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे और उनको कुछ मिला नहीं था, तो वो आए। तो जब आया तो यीशु मसीह देखा कि वो रोटी और मच्छी जो है उनके लिए बनाकर उधर बैठा हुआ है, एकदम आग के ऊपर बनाकर बैठा हुआ है। लेकिन जब उन लोग आए और यीशु मसीह ने उनके लिए एक चमत्कार किया कि उनको बहुत बड़ा मछलियों को पकड़ने के लिए प्रभु ने मदद किया। और तब यीशु मसीह उनको एक चीज बोलता है, वो जो पकड़े हुए मछलियों के बारे में क्या बोला? कोई बोल सकता है? हाँ जी, क्या बोला? आज क्या हो गया, केवल 3 वीडियो है, हैं? मेरा चेहरा देखकर क्या बोलता, तंग हो गया क्या? हाँ, कुछ और वीडियोस को दीजिए मुझे, मैं आप लोगों का चेहरा देखकर कभी तंग नहीं होता। या थैंक यू ब्रदर। तो यीशु मसीह ने उन चेलों को क्या बोला? जो पकड़ा है मछली उसमें से कुछ लेके आओ। हाँ, जो कुछ मछलियों को पकड़ा उन मछलियों में से कुछ लेके आओ। अभी मैं आपसे एक चीज पूछूं, क्या यीशु मसीह के पास मछली कम पड़ा था? जी उठने के बाद यीशु मसीह ने वो मछली और रोटी बनाया था। आपको क्या लगता है, वो आटा खरीद के लाया होगा, मछली बाजार से लाया होगा और वो मछली फ्रेश नहीं होगा? आपको ऐसा लगता है? आपको ऐसा लगता है कि मछली कम पड़ गया हो? आपको ऐसा लगता है ये जो चेले लोग उस समय जो मछली पकड़ा वो ज्यादा फ्रेश है, इसलिए प्रभु बोला चलो ये मछली तो थोड़ा पुराना है, आपका नया वाला मछली भी लाओ, वो भी हम बनाएंगे? क्या मतलब था उसका क्या अर्थ निकाल सकते हैं आप? उस परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, वो भी जी उठने के बाद? ये जीते जी नहीं है, ये जी उठने के बाद यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? इसका कोई भी मुझे उत्तर नहीं मिलता। केवल एक चीज मुझे आता है, वो ये है,
जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, प्रभु यीशु मसीह पूरे देश के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए जो भी चीज का जरूरत है उसका सब चीज का प्रबंध करेगा, कोई भी चीज का कमी नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो मछलियां हैं, उसे इस्तेमाल करने में प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, तुम्हारा भी लाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करेंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इसराइल में खास कर टेक्नोलॉजी का भंडार जा रहा है। मैं अपना भाईंदर के बाबू वर्गीस के जो बाइबल स्कूल में, इस अभी जो बाइबल स्कूल चल रहा है उधर नहीं, दूसरा जगह पर पहले जो हो रहा था, उधर जब गए तो उधर शिमला मिर्च से बहुत बन रहा है। आजू बाजू में शिमला मिर्च वो ग्रीन हाउस बनाकर उसके अंदर बहुत बन रहा है। तो मुझे बहुत इच्छा था उसको अंदर जाकर एक बार देखने के लिए, लेकिन ऐसा मौका मुझे मिला नहीं। मैंने कहा ना, खेती मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो किसी ने बोला कि सर ये इसराइल का टेक्नोलॉजी है, इसराइल का टेक्नोलॉजी है। तो जिसने भी बोला उन्होंने कहा कि उसके मतलब बहुत आप लोगों को फायदा होता होगा। नहीं सर, चमत्कार हो रहा है। बोलता है हमारे लोग इसराइल में गए और उनके टेक्नोलॉजी सीखा, और उधर के लोग हमको एकदम फ्री में सिखा दिया सब कुछ। वो यहाँ आकर भी हमको मदद किया। अभी सर चमत्कार है, बोलता है चमत्कार। चमत्कार से कम कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसा बन रहा है सर, ऐसा बोला। तो मैं तो कहता हूं ये तो केवल शिमला मिर्च है। इस तरीके से ये लोग टमाटर हो, ऑरेंज, आपको मालूम है पूरे इसराइल के चारों तरफ दुनिया के सबसे ज्यादा सिट्रस फ्रूट प्रोड्यूस करने वाला देश है इसराइल। सबसे ज्यादा सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट मतलब इमलीपन जिसमें है, ऑरेंज, अंगूर, फिर उस तरीके का जो भी मतलब फल फूल है, वो सब उन लोग बनाते हैं। और पूरे देश, इसराइल एक छोटा देश है, केरला से भी छोटा है, लेकिन वो बनाते ही जा रहा, क्योंकि उसको हवा दे दो, पानी दे दो, पत्थर दे दो, पेड़ दे दो, कुछ भी दे दो, वो बनाते जाए। वो समुद्र में भी बना देगा, उसको कुछ नहीं रोकने वाला। तो इस तरीके से वो जो है चमत्कार कर रहा है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है उसका सही इस्तेमाल तब होगा जब ये 1000 साल आएंगे कर मैं विश्वास कर रहा हूं। बाइबल में डायरेक्टली ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ये तो संकेत हमें मिलता है कि परमेश्वर टेक्नोलॉजी यूज करेगा। उसका संकेत मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि आपको वो थोड़ा सा अच्छा से समझ में आए। यशायाह 2:2-4। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर एक जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। आगे का जो पोर्शन है उधर से ध्यान से पढ़ना, सभी लोग इसको ध्यान से सुना। आगे से जो पोर्शन पढ़िए। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हाँ, भविष्य की युद्ध की विद्या सीखेंगे। तो तलवार और जो भी हथियार उनके पास है वो खेती के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब जो भी तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, जो भी तुम्हारे पास हथियार है, वो इस बात के लिए इस्तेमाल करेगा, मतलब खेती के लिए इस्तेमाल करेगा, मतलब मनुष्यों के भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक न्यूक्लियर बॉम्ब अगर सही रूप से हम इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा एक जहाज 20-25 साल चल सकते हैं एक न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊर्जा से। विश्वास करोगे आप?
आप में से कितना लोग विश्वास करेंगे मेरे इस बात को? एक न्यूक्लियर सबमरीन, मतलब सालों ये न्यूक्लियर पावर से जी सकते हैं, जबकि न्यूक्लियर पावर बहुत छोटा एक चीज है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास है, यहां टाटा एटॉमिक रिएक्टर है, मतलब तारापुर में वगैरह जो है, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक कंप्यूटर का साइज का ही चीज है उनके पास। वो चीज को संभालने के लिए बहुत बड़ा उसका प्रबंध चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन न्यूक्लियर का जो असली साइज जो है बहुत छोटा है, और उसके अंदर के जो ऊर्जा है उसको संभाल संभाल के इन लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो जो है सालों चलता है, सालों चलता है, सालों चलता है। तो वो ताकत, उस तरीके के ताकत अगर लोगों को रहन सहन के लिए और खाने पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी चीज का कमी नहीं है। आप आज पेट्रोल खत्म होता है, आपका 40 लीटर मारेगा, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कहने से आप विश्वास नहीं करेंगे करके मुझे अच्छे तरीके से मालूम। एक बूंद पेट्रोल को अच्छी तरीके से पूरे उसके ऊर्जा निकालने का टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है, कहीं बार पृथ्वी का चारों तरफ घूमने का ऊर्जा उस एक बूंद पेट्रोल में है, लेकिन उतना ऊर्जा निकालने का क्षमता हमारे इंजन को नहीं है आज। क्या समझ में आया आपको? मैं बोलता हूं, मैं मानता हूं इस बात को कि आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास उसका बुक्स है, ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट है मेरे पास। वो बुक मेरे सामने खोल कर रखा है मैंने चाहे तो एक बार दिखा देता, ये देखो इसमें है तो परमेश्वर बोल रहा है कि युद्ध के सामग्री को, युद्ध के हथियारों को मनुष्य के जरूरतों के लिए इस्तेमाल करेगा, और तब जो दुनिया होने वाला है। तो एक तो पृथ्वी तैयार है, पृथ्वी जो है अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है, मतलब 100 गुना फल देने के लिए वो तैयार है। एक टमाटर का बीज डालो तो 100 किलो टमाटर वापस आएगा, इतना देने के लिए पृथ्वी तैयार है। ऊपर से आपके पास टेक्नोलॉजी तैयार है, पाप है ही नहीं, और परमेश्वर सारे प्रबंध कर रहा है, तो कहां से पसीना आएगा? और आप गलत चीजों के इस्तेमाल करेंगे नहीं, गलत चीज इन द सेंस कीड़ा और कांटा है ही नहीं, जंगली पौधे है ही नहीं, तो आपको मेडिसिन का जरूरत ही नहीं है ना। जो गलत कीड़ा वीड़ा आकर काटने का वो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आपको मेडिसिन का प्रॉब्लम, तो ये जो चीजें खाते हैं उसका पूरा गुण आपको मिलता है। आप ये भी विश्वास शायद नहीं करेंगे, या कुछ लोग शायद ये बात चलो मान लेंगे, आज से 50 साल पहले का 1 किलो टमाटर के बराबर गुण अगर आज मिलना हो, आज से 50 साल या आज से 40 साल पहले 1 किलो टमाटर एक व्यक्ति जब खाता है, उसके गुण अगर आज मिलना हो तो उसको 7 किलो तक खाना पड़ेगा। मतलब 7 किलो टमाटर में 40 साल पहले 1 किलो टमाटर के अंदर वो पूरा गुण होता था। मतलब आज आप कितना भी टमाटर खाने से आपको कुछ नहीं मिलता। जैसे कि आपको शायद ये मालूम होगा, गावटी अंडा और ब्रॉयलर चिकन का अंडा कितना फर्क है ना। तो उस फर्क एक छोटा अंदाजा आपको देगा। मेरी दादी माँ बोलता था, आज गावटी अंडा के बारे में वो बोल रहा है, वो बोलता है, मेरे दादी माँ बोलते हैं आजकल गावटी अंडा में पुराना टेस्ट है ही नहीं, आजकल के मछलियों में पुराना मछली का टेस्ट है ही नहीं। मतलब कोई भी चीज में आप जो खा रहे हैं आपको गुण नहीं मिल रहा है। तो मेरा कहने की मतलब यह है कि पृथ्वी बदल जाएंगे, और पृथ्वी कैसे बदलता है? जब मनुष्य अपना महिमा में आएगा। अब महिमा के बारे में मैंने पिछली बार और एक चीज बताया, वो ये है कि मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तब महिमा के साथ बनाया था। जब वो पाप किया वो महिमा को खो बैठा, जब महिमा को खो बैठा उसको वस्त्र देना पड़ा। इसलिए मनुष्य आज
अपना रोटी कपड़ा मकान के प्रबंध करने के बाद उसको चौथा चीज अगर चाहिए वो है महिमा। मतलब समाज में उसका एक स्थान होना चाहिए, नहीं तो कलीसिया में उसको प्राचीन बनने का या वो नेतृत्व में आने का, नहीं तो सोसाइटी में कम से कम चेयरमैन बनने का इच्छा रहता है। मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूं, मनुष्य को परमेश्वर ने महिमा के साथ बनाया था, पाप के वजह से उसने महिमा खो बैठा। अब जब तक महिमा उसको नहीं मिलेगा वो प्यासा ही रहेगा। तो ये चीज भी हमें 1000 साल में प्रबंध हो जाएगा, क्योंकि हम महिमा में आएंगे तभी पृथ्वी महिमा में आएगी। तो भाई बहनों, ये दुनिया हमें कभी तृप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतना ज्यादा महिमा के चीज थे। और एक चीज बताता हूं, हम इतना महिमावान सृष्टि है कि शैतान भी हमें तृप्त नहीं कर सकता। शैतान पूरा कोशिश करते हैं हमें तृप्त करने के लिए ताकि हम उसके साथ रहे। वो दारू पिलाता है, लेकिन दारू पीने वाला और बेचैन हो जाता है। वो गांजा पिलाता है, बीड़ी पिलाता है, सिगरेट पिलाता है, तंबाकू पिलाता है, फिल्म दिखाता है, व्यभिचार करवाता है, मारामारी करवाता है, चोरी करवाता है, लेकिन कोई है जो तृप्त है। क्यों तृप्त नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया कि शैतान लाख कोशिश करे उसको तृप्त कर अपने पास रख नहीं पा रहे हो। आपको आइडिया मिला? मतलब परमेश्वर का सृष्टि में हम जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही लग्जूरियस है, बहुत ही खर्च करने वाला एक सृष्टि है। हम नाला का पानी पिएगा तो हम क्या बोलते हैं, बीमार पड़ जाएगा, तो हमको शुद्ध पानी देना पड़ेगा। हम फलों के अंदर के चीज खाएंगे, फल के बाहर के छिलका नहीं खाएंगे। मतलब इतना महिमावान तरीके से हमको बना के रखा है। हमें छत चाहिए। कोई भी जानवर को छत नहीं मिलेगा, वो आराम से जिएंगे। हमको तो छत चाहिए। कोई भी जानवर को खाना पका कर देना नहीं पड़ता, लेकिन हमको पका कर देना पड़ेगा। कोई भी जानवर को फुटबॉल, क्रिकेट और मनोरंजन का जरूरत नहीं है, लेकिन हमको मनोरंजन का जरूरत है भाई। कोई भी जानवर जीभ से हम जैसे टेस्ट करते हैं वैसे टेस्ट नहीं करते। कोई भी जानवर को हमारे जैसे सेक्स भी नहीं है। ये चीज भी आप जान लो। जानवरों का सेक्स का सीजन होता है, लेकिन मनुष्यों का सीजन नहीं होता है। तो मनुष्य बहुत ही खर्च, क्या बोलते हैं आप कैसा बोलेंगे, एक्सपेंसिव कार या बहुत ही खर्च होने वाला एक गाड़ी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दुबई में एक कंपनी में एक ब्रिटिश मालिक था, ब्रिटेन के मालिक था, और उसका पास एक क्या बोलते हैं, रोल्स रॉयस था, रोल्स रॉयस कार। अभी रोल्स रॉयस कार का माइलेज कैसा बोलना पड़ेगा मालूम है? मैं मजाक के लिए बोल रहा हूं। हम बोलते हैं लीटर में 10 किलोमीटर जाएगा, लीटर में 5 किलोमीटर जाएगा। ये रोल्स रॉयस कार का माइलेज कैसा बोलना पड़ेगा मालूम है? कि किलोमीटर में कितना लीटर पेट्रोल चाहिए। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में 5 किलोमीटर, हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन रोल्स रॉयस कार के लिए हमको ऐसा बोलेगा 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना लीटर पेट्रोल चाहिए। इतना खर्च करने वाला एक चीज है वो। और रोल्स रॉयस बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। तो ये ब्रिटिश वाला बोला कि मैं रिटायर होकर जा रहा हूं, मुझे ये गाड़ी भेजना है। तो एक इंडिया वाला ये बात सुना। अभी वो एक साधारण मामूली उधर का काम करने वाला आदमी है। उसने शायद गलती से पूछ लिया, सर कितने में देंगे? तो ये ब्रिटिश वाला ने सोचा ये पूछ क्यों रहा है ऐसा। तो बोलता तुम क्यों पूछा? नहीं सर ऐसे ही, तुमको चाहिए क्या? तो इसने बोला सर आप अभी अपने बस की बात है तो हम ले लेंगे। इसने बोला अगर तुम ले रहे तो बहुत कम दाम में दे देंगे। और उसको बहुत ही कम दाम में शायद वो दे दिया। अभी वो रो रहा है क्योंकि इसको संभाल नहीं सकेंगे आप। सोने से भी ज्यादा कीमती है,
ये बेच नहीं पाएंगे क्योंकि कोई खरीदेगा नहीं इसको। ये राजा महाराजाओं को छोड़कर कोई इसको खरीदता नहीं है। मतलब ये बेच नहीं पाएंगे, ये चला तो बिल्कुल नहीं पाएंगे क्योंकि इसको इतना खर्चा होता है इसका। तो इस तरीके से शैतान ने कब्जा कर दिया मनुष्य को। लेकिन मनुष्य को क्या क्या चाहिए? सारे जानवर बिना छत का, इसको छत चाहिए। सारे जानवर कच्चा चीज खा लेते हैं, इसको पकाकर खाना चाहिए। मतलब मनुष्य को ऐसा बनाया है कि उसको अनंत काल का क्वालिटी उसमें दे दिया। तो मनुष्य को कोई भी तृप्त नहीं कर सकता, केवल उसका बनाने वाला चाहिए। बनाने वाला ही उसका पेट्रोल भर सकता है, उसको तृप्त कर सकता है, उसको शांत कर सकता है। नहीं तो शैतान पिलाते रहो, खिलाते रहो, ये आदमी बेचैन ही रहेगा और ये शैतान से तृप्त नहीं हो सकता है। तो ये एक समस्या हम यहां देखते हैं। और पृथ्वी भी अपना ताकत तभी देगा जब मनुष्य अपने महिमा में आएगा, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये बात हमने पिछली बार थोड़ा सा देखा। अब हम आगे थोड़ा सा और देखने जा रहे हैं। यहां अभी हम ये देखेंगे कि the three factors of regeneration, three factors of regeneration, मतलब पुनर्जन्म के लिए 3 कारक है, 3 फैक्टर चाहिए, 3 चीजें चाहिए। क्या क्या है? सबसे पहले यहां लिखा है द स्क्रिप्चर ऑफ गॉड, द स्क्रिप्चर्स ऑफ गॉड। दूसरा है द सर्वेंट ऑफ गॉड, और तीसरा है द स्पिरिट ऑफ गॉड। हिंदी में मैंने लिखा है, एक तो वचन चाहिए या शास्त्र चाहिए, दूसरा सेवक या दास चाहिए, और तीसरा आत्मा चाहिए। मतलब वचन के बिना उद्धार नहीं हो सकता, सेवक के बिना उद्धार नहीं हो सकता, और पवित्र आत्मा का बिना उद्धार नहीं हो सकता। ये तीनों चीजों को उद्धार के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वचन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। यूहन्ना 3:5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक मनुष्य वचन या जल और आत्मा से, है ना, तो उधर जो जल है वो वचन के संबंधित बताते हैं कर पंडित लोग उसके बारे में कहता है। देखो, वचन गहराई में जाने वाला एक चीज है। हम इब्रानी 4:12 में ऐसा पढ़ते हैं, वो 2-धारी तलवार से भी तेज है, वो गहराई में जाता है, वो गूंदे गूंदे को अलग करता है, वो बहुत गहरा तक जा सकते हैं। अभी इसको पानी का वो नाम पानी कर क्यों बोला? पानी कर क्यों बोला? क्योंकि पानी का खासियत है कि पानी गहराई तक जा सकते हैं, या पानी का काम ही ये है कि वो गहराई तक जाकर हमें शुद्ध करे। अभी आपको मैं और एक चीज सेहत के बारे में बताता हूं। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर मतलब जिसमें आप सोप डालेंगे तो सोप ऐसा करेंगे तो अच्छा से सोप का बबल्स नहीं आएगा। वो क्या बोलते हैं, बबल्स को क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में? झाग। तो अगर पानी अच्छा है तो जल्दी वो झाग बनेगा, और पानी अगर मुलायम है या सॉफ्ट है तो वो जो है कपड़े को भी अच्छे से साफ करेंगे। कैसा करते हैं? क्योंकि वो घुस सकते हैं, कपड़े के एक एक दागा का बीच में घुस सकते हैं। लेकिन वही पानी को अगर आप और ये करें, डिस्टिल्ड करें और उसको सॉफ्ट करें तो और घुसेगा वो। और यही चीज हमारे शरीर के अंदर भी करते हैं। आप लोग जो पानी पीते हैं वो एकदम सॉफ्ट होना जरूरी है। उससे क्या होता है, या फिल्टर होना जरूरी है। उससे क्या होता है, हमारे जो नस होता है, नस में जो छोटे छोटे नस या छोटे छोटे जो वेइन होता है, उसके अंदर भी ये पानी घुसना जरूरी है। पानी या खून घुसना जरूरी है ताकि वो शरीर को शुद्ध कर सके। अभी ऐसा होता है छोटे छोटे वेन्स में ब्लड घुसता ही नहीं है। क्यों ब्लड घुसता नहीं है? क्योंकि ब्लड को जो पानी मिलता है वो गाढ़ा पानी।
तो घुसने का काम है ये पानी का, और पानी जब घुसता है तभी घुसकर जब बाहर आता है तभी शुद्ध होता है। कुछ इस तरीके से यहां हम वचन पानी का काम करते हैं, क्योंकि वचन गहराई तक घुसता है। इसलिए इब्रानी 4 के बारे में ऐसा लिखा है कि वो दोधारी तलवार से भी तेज है कर। तो वचन के बिना उद्धार नहीं हो सकता है। एफएसी 5 के 26 पढ़िए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, वचन के द्वारा जल के स्नान, वचन के द्वारा जल के स्नान। तो जल के स्नान यहां क्या है? वचन ही है कर हमें समझ में आता है। वचन के द्वारा जल के स्नान, तो ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से हमको उधर मिलता है। उसके बाद याकूब 1 का 18 पढ़िए। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। तो याकूब 1 का 18 में वचन से हमें जन्म दिया करके लिखा है। वचन से हमें जन्म दिए हैं। आगे जो पत्रस ने जो बोला वही बात है, उसको भी पढ़ लो। पहला पत्रस 1 का 23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अविनाशी बीज, वचन अविनाशी बीज है। बीज का भी काम अगर आप देखोगे, बीज का खासियत यह है वो गहराई तक जाता है। वो मिट्टी होने दो या मनुष्य के संबंध में बीज आप समझते हो, तो उधर भी वो गहराई तक जाकर उसके अंदर वो जन्म देने का प्रोसेस होता है। अभी यहां एक खास चीज मैं बताने का कोशिश करूंगा। हम जब सुसमाचार सुनाते हैं, हम समझते हैं हम जो बात बता रहा है उससे लोग उद्धार पाएगा। ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपको ऐसा सोचना है हम जो बातें बता रहा है उसमें जो परमेश्वर के वचन है, वो वचन अपने में जीवन रखता है और वो अपने में बीज जैसा है, और वो वचन उस व्यक्ति के अंदर कार्य करे। तो वचन बोना, वचन को बीज के नाई इस्तेमाल करना जरूरी है। एक किसान जब खेती करता है, उसका विश्वास, उसका हिम्मत, उसका उम्मीद उस बीज का क्वालिटी में है। ये नहीं कि वो कितना बड़ा है, उसने कैसा बीज लाया, वो कहां से पानी लाया, वो कितना पढ़ा लिखा है और वो कितने अच्छे तरीके से उन चीजों को डालते। उससे बढ़कर वो काम करने वाला चीज बीज है। मैं ये बात इसलिए बताया, कई लोग इस बात को अच्छे तरीके से विश्वास नहीं करते और सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार सुनाते हैं, अब पापी है, वो है, ये है। आप जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, लेकिन वचन को बोना है। वचन जो बीज है उसको बोना है। वचन के ऊपर विश्वास करो, वचन उठा उठा कर बोलो। वचन ये मनुष्य के हृदय में गिरना चाहिए, वचन मनुष्य सुनना चाहिए। ये विश्वास करो, तब आप वचन उठाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रेफरेंस दो रेफरेंस देना अच्छा है, लेकिन वचन दो। वचन जैसा लिखा है उस वचन के ऊपर विश्वास कर वचन दो, आत्मा में दो और वचन हृदय में गिरने दो। आपके सुसमाचार में फर्क आएगा, क्योंकि ये काम आप नहीं कर रहा, परमेश्वर कर रहा है। आपको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, वो बात अलग है। लेकिन ये विश्वास जो हमें वचन के ऊपर होना चाहिए और उस विश्वास के साथ वचन को बोलना चाहिए, वचन को हृदय में डालना चाहिए, वो प्रक्रिया नहीं हो रहा है। उसके अलावा हम क्या बोलते हैं, हम सारे फिलॉसफी बताते हैं और हम जो बोल रहे हैं वचन के अनुसार है, वचन के आधार पर है, लेकिन वचन नहीं है। क्या परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर वचन
वो जीवित तलवार है, वो जीवित वचन है, वो चमत्कार कर सकते हैं। ऐसा आप विश्वास कर कर कभी सुसमाचार सुना है? आपके विश्वास आपने किस तरीके से सुसमाचार सुनाया? मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बताओ, एकदम समझा दिया उसको। अच्छी बात है, लेकिन वचन का चमत्कार आपका समझाने से नहीं होता है। वचन का चमत्कार वचन को बोने से ही होता है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, सुसमाचार सुनाते वक्त परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन के ताकत में, सामर्थ्य में विश्वास करते हुए, वो पापी जो सुन रहे उसको नहीं पता, आपके मुंह से परमेश्वर के हवा लगने वाला ताकतवर वचन गिर रहा है, उसको नहीं मालूम वो चीज, सोचकर सुन रहा है, लेकिन आप बाइबल के बाइबल वैसे के वैसे उसके हृदय में डाल रहा है, बातों बातों में। अब उसको मन में रखते हुए इब्रानी 4:12, इसमें पहले नहीं पाया था लेकिन अभी पढ़वाऊंगा, अभी उसको मन में रखते हुए 4:12 पढ़िए, इब्रानी 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। भाई बहनों, ये विश्वास करते हुए इस वचन को एक बार डालो। देखो, सुसमाचार सुनाते वक्त विश्वास जरूरी है, सुसमाचार सुनाते वक्त वचन जरूरी है। सुसमाचार सुनाते वक्त विश्वास के साथ वचन को डालो, और इब्रानी 4:12 को उम्मीद करो कि मैंने वचन डाला है, देखना भी क्या होता है। अगर आप किसी को जहर देता है, आप कौन सा ग्लास में दिया, दूध के साथ दिया, दही के साथ दिया, मतलब क्या बोल कर दिया, ये सब चीज आप सोचेगा नहीं। आप यही सोचेगा जहर का ताकत मुझे अभी दिखने को मिलेगा, और आप इंतजार करेंगे और जहर काम करना शुरू हो जाएगा। भाई बहनों, एक छोटा सा चीज मेरे मन में आया। नेवी में शायद पता नहीं, मैंने सुना है आपको, नेवी में एक बहुत कट्टर आदमी था। उसको हमारे मेस में चाय वाय पिलाने के लिए एक लड़का हमेशा रहता है, तो उसको ये आकर बोलता था, तुम्हारे हाथ से चाय बना कर देना, तुम्हारा चाय मुझे पसंद है। तो ये डर डर कर अपना चाय बना कर देता था, क्योंकि ये बहुत खतरनाक आदमी था, और वो पीकर खुश रहता था और चल देते। लेकिन 1 महीने के लिए ये जो लड़का है वो छुट्टी चला गया, और बाप रे, कोई भी इसको चाय बना के दे, इसको पसंद नहीं है, वो हल्ला उल्ला करता था। बोलता है मेरा पूरा रूटीन खराब हो रहा है, मेरा क्या बोलता है, नंबर 1 नंबर 2 भी ठीक से नहीं जा रहा है, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, ढंग का एक चाय नहीं दे रहे, करके बड़ा हंगामा। उसके बाद ये लड़का आया तो सभी लोग बोला, अरे तुम क्या खिलाते थे यार, ये आदमी इतना हमको परेशान किया, तुम्हारा चाय के बिना इसका तो कुछ चलता नहीं है, क्या बात है? तो इसने बोला, सर कुछ नहीं है, आप अच्छा सा चाय बनाओ और एक थोड़ा सा अपना चुटकी भर का विम उस चाय में डाल दो। बस वही है मेरा चमत्कार। बोलता है चाय एकदम क्या बोलता है, ऐसा लगेगा जैसे कि एकदम बढ़िया दूध से बनाया है, ऊपर से इसका रूटीन सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि विम खिला रहा है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, उसका विश्वास विम के ऊपर है। लेकिन सुसमाचार सुनाने वाले, सुसमाचारक, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन के गहरा, दोधारी तलवार से भी चौका वचन को, जो गूंदे गूंदे को अलग करता है, जो आत्मा और प्राण को अलग करता है, और विचार और भावनाओं को आर पार के करता है, और क्या बोलते हैं, उसका पूरा निकाल देता है, उसको एकदम तोड़ देता है। उस वचन के ऊपर जो विश्वास उसका है वो बहुत कम है या ना के बराबर है, और उसका कार्य वो करता नहीं।
मुझे बहुत आशा है, मैं विश्वास कर रहा हूं कि अभी से जो भी ये सुना ये बात, वचन को एक बहुत ही आदर के साथ अभी देखेंगे, वचन के सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करेंगे और पापी को बिना बताकर उसको वचन देगा। मतलब ये परमेश्वर से मुंह से निकला हुआ वचन है, दोधारी तलवार से भी चौका है, ये तुमको आर पार कर दूंगा कर हम बोल नहीं रहा है, ये सीधा बोलता है परमेश्वर क्या बोल रहा है। आकाश के नीचे पृथ्वी के आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं है कर हम जब बोलेंगे अगली बार, हम केवल एक वचन नहीं बोल रहा है, हम जानते हैं कि वो वचन क्या कर सकता है, कैसा हिला सकते हैं। हिलाने वाले उस वचन के ऊपर विश्वास करते हुए हम सुसमाचार सुनाएगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर विच ब्रिंग्स रीजनरेशन, पुनर्जनन, जो एक अग्नि के अंदर लाता है, वो इस बीज में है, इस बीज के अंदर है वो चीज। उस बीज का ताकत के बारे में मैं आपको एक छोटा सा झटका देता हूं। लगभग 3000 साल पहले फारो, ये इजिप्ट के, मिस्र देश के जो राजा लोग रहता है, उनको जब गाड़ा जाता है, उनको मम्मीफाई करते हैं, उनको कुछ करते हैं जैसा कि ताकि वो सड़ ना जाए, और उनको जो भी चीज पसंद है वो सब उसके कॉफिन के अंदर रखकर उनका दफन होता है। तो 3000 साल पहले का मूंग का बीज मिला, मूंग का बीज, 3000 साल पहले का मूंग का बीज मिला। तो वैज्ञानिक लोगों को जब मिला तो उन्होंने उसको बहुत ही संभाल कर लिया। 3000 साल पहले का मूंग कैसा होता था, उस मूंग के बीच में अभी जीवन है कि नहीं, वो पानी में डाला, थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, लेकिन वो आया। 3000 साल के बाद भी वो मूंग का दाल के अंदर से जीवन आया। भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है, मूंग दाल या मूंग कभी भी खराब हो सकते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन से एक मात्रा तक नहीं टलेगा। क्या मैं आशा कर सकता हूं सुसमाचार सुनाने वाले प्रभु के दासे ये तलवार को हाथ में ऐसा उठाएंगे, ब्रदर मेरे हाथ में ताकत नहीं होगा, लेकिन यह तलवार आजू बाजू से कहीं जाएगा ना, आर पार कर देगा। ये तलवार में बहुत ताकत है। वचन दोधारी तलवार से भी चौका है, मतलब इससे ज्यादा कैसा बोले, दोधारी तलवार से भी चौका है जो लिखा है, उससे बढ़कर एक कुछ बोल सकता है क्या आप? बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए दोधारी तलवार बोले, और कुछ बोलने के लिए है ही नहीं अपने पास। किस तरीके से बोलूं? जैसे कि पौलुस बोलता है, जब यीशु मसीह दर्शन दिया उनको कि सूरज अपने पूरे ताकत से जब ज्योति देता है, वैसा ज्योति मैंने देखा, उससे बढ़कर देखा। अभी उससे बढ़कर कितना देखा वो उनको बोलने के लिए और कुछ है क्या? सबसे बड़ा जो उसको मालूम है वो तो उसने बोल दिया। एक सिस्टर थी, मुझे बोला ब्रदर मेरे को बहुत वेट है, थोड़ा सा मुझे हेल्प करो। मैं बोला ठीक है हेल्प करेंगे। अब कितना वेट है? तो थोड़ा सा शर्मिंदा होकर बोला 100 के ऊपर है। मैं बोला ओ ऐसा नहीं चलेगा, 100 के ऊपर कितना है? तो 100 के ऊपर 130 है। तो 130 के लिए 100 बोलेगा तो कैसे चलेगा? वैसे ही सूरज से भी बढ़कर एक ज्योति, इससे बढ़कर बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर होता तो करोड़ों गुना ज्योति था वो। दोधारी तलवार से भी चौका, कितना चौका पता नहीं ब्रदर, और कुछ बोलने के लिए आज से 2000 साल पहले और कोई शब्द नहीं है। मैं बहुत आशा कर रहा हूं कि प्रभु के दास इस वचन को सुनने के बाद विश्वास और प्रार्थना और आदर के साथ उस दोधारी तलवार को पापियों के हृदय में कैसा डालेंगे और पापी के हृदय में क्या होने वाला है।
क्योंकि वो इब्रानी 4:12 का वो लास्ट पोर्शन और एक बार पढ़िए, इब्रानी 4:12 का लास्ट पोर्शन। और मन की भावनाओं विचार जांचता है। हाँ, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, मतलब वो नंगा हो जाता है, वो ढक नहीं पाता, वो खुल जाता है, वो कहता है मैं पापी हूं। अरे इसको क्या हो गया? क्योंकि आप भी नहीं जानते कि वो वचन किस तरीके से मन की भावनाओं को जांचता है, मतलब खुल्लम कर देता है। उसको खुद दिखता है कि परमेश्वर देख रहा है, उसको खुद दिखता है कि वो छिप नहीं पा रहा, परमेश्वर के आंखों से छिप नहीं पा रहा, उसके नंगापन खुल्लम खुल्लम दिख रहा है उसको, तब वो चिल्लाएगा। कितना बढ़िया होगा ना वचन के सामर्थ्य देखने का सौभाग्य अगर आज के जमाने के सेवकों को, सुसमाचार सुनाने वालों को मिलता। तो हमें मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि हम वो जो चीज करना था वो नहीं कर रहे। हम अक्सर बोलते हैं जब प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो प्रभु का मृत्यु को तुम याद करो, प्रभु को याद करो, मतलब मन में कुछ रखकर उस रोटी से भाग लेना है। आपको मालूम है इब्रानी के पत्री में लिखा है कि इस्राएल के लोग मन्ना को विश्वास के साथ नहीं खाया, या विश्वास के साथ उन्हें खाना चाहिए था। क्या क्या विश्वास है? अरे ये ऊपर से आ रहा है, मतलब मन में कुछ रखकर। मैं कहता हूं मसीही जीवन के हर क्षेत्र में मन में कुछ रखकर करना चाहिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे मन में क्या होना चाहिए? मेरे मन में यह होना चाहिए कि प्रभु मेरे द्वारा बात कर रहा है और पवित्र आत्मा श्रोतागणों के हृदय में काम करेंगे। वो विश्वास मुझे करना चाहिए और प्रभु बाकी कर लेगा। लेकिन वो विश्वास अगर नहीं है और आप में से कोई बोलेंगे ब्रदर आपका भाषण बहुत अच्छा है, और मैं यहां बोलेंगे वाह 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 वाह, तो गया काम से। क्योंकि जॉर्ज मैथ्यू पुनर्जन्म नहीं ला सकता। प्रभु का वचन जो कर सकता है दुनिया का कोई ताकत नहीं कर सकता। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यही वचन जो आपके पास सालों से थे वो दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौका आज से होने दे। खुद संभालना और दूसरों के हृदय में डालना। प्रभु के नाम के में